Hello students, very good evening all of you. I hope all are fine. As you know, already started the chapter number 2, class 10, part of the chemistry, and cover the many topic in this chapter. If you want to watch the videos about this chapter, you can go with the playlist and check the one playlist class 10 chemistry. Okay, and also chapter number already completed, you can check the same playlist. Okay student, today our topic is the what do all acid have common. Okay students, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें क्या कॉमन होता है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। आज एसिड के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिएक्शंस कैसे करता है, सब कुछ जो है उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग एसिड का लास्ट ही टॉपिक है, एसिड में कॉमन क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। मतलब कि हम लोग कैसे जानेंगे कि एसिड है या क्यों एसिड है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, एन एसिड इज सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। यानी कि जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डालेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि एसिड है। यदि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होगा वाटर में डालने के बाद, तो वो एसिड नहीं होगा। किसी भी कंपाउंड को जिसमें हाइड्रोजन होता है उसको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, उसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा यानी डिसोसिएट हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे वो कंपाउंड एसिड है। ओके, यदि हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे एसिड नहीं है। कैसे, एक एक चीज हम लोग क्लियर करके चलेंगे। जैसा कि आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। जैसे कि सपोज कीजिए HCl है। ओके, HCl मैंने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एक्वस मीडियम में है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं और बता दूं, यदि HCl के अंदर एक्वस मीडियम का मतलब होता है कि HCl के अंदर पानी भी डाला गया है, इसलिए एक ही हम लोग एक्वस लिख रहे हैं। यदि HCl हाइड्रोक्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इसके अंदर यदि पानी नहीं डाला जाएगा, वाटर नहीं डाला जाएगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये आप लोग इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। यदि हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर पानी नहीं डाला जाए तो एसिड की तरह ये बिहेव नहीं करेगा, इसलिए इसमें वाटर की क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पे एक्वस मीडियम लिखते हैं। एक क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्वस मीडियम लिख दिया, मतलब इसमें वाटर है, ठीक है। जब इसको HCl के वाटर के अंदर डालेंगे तो दो चीज हमें टूट जाएगा। एक तो यहाँ पे H+ आयन, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन में टूट जाएगा। ये क्या है, क्लोरीन में टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात, इसको ध्यान समझिए, इसके बाद इसके बारे में और भी चीजें हम बताएंगे। जब HCl को वाटर के अंदर डाले तो H+ आयन और क्लोरीन में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, इसको H+ आयन को हम लोग केटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं, और जो माइनस है क्लोरीन उसको हम लोग एनाइन बोलते हैं, ठीक है। केटाइन और एनाइन आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपका केटाइन होगा प्लस वाला और माइनस वाला एनाइन होगा। ऐसे डिसोसिएट होता है वाटर में डालने के बाद। इसको लिखने का तरीका एक और है, जैसे यहाँ पे HCl है प्लस H2O, ये जो एक्वस मीडियम है इसके बदले यहाँ पे H2O लिखेंगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब जो HCl को वाटर के अंदर डालें तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब दो तरीका है लिखने का, यहाँ पे H3O+, या तो आप ऐसे लिखिए इसको, या तो ऐसे लिखिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी AQ से शुभ होगा, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी हम लोग H3O करके लिख लेंगे, और यहाँ पे क्लोरीन आपका निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या है आपका, क्लोरीन है, ठीक है। एनाइन, इसको भी एनाइन भी बोलते हैं।
ठीक है, आप तो या तो ऐसे लिखिए हाइड्रोजन को या ऐसे लिखिए। देखिए हाइड्रोजन कभी भी आपका सिंगल नहीं रह सकता है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट आपका एलोन। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयन कभी भी सिंगल नहीं रहता है। दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये केवल वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ही आपका रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। यहाँ पे एक छोटा सा मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट करके लिख लीजिए, हमेशा ये वाटर के साथ ही रहेगा। ओके, ये केवल हाइड्रोजन जैसे केवल H ऐसा जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन ये जरूर वाटर के साथ रहेगा, उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H3O+ लिखेंगे, H+AQ लिखेंगे, ये लिखने का सेम तरीका है। इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। तो ये हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव कॉमन, सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, जब उसको पानी के अंदर डालते हैं तो H+ आयन में जो है ब्रेक डाउन होता है। जितना ज्यादा H+ आयन जिसके पास होगा वो आपका एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। जिसके पास H+ आयन कम होगा ये तो उसको उसका जो है एसिडिटी कम होगा। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, ये सर्च करेंगे @science संदीप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम, इंस्टा सब कुछ आ जाएगा। यूट्यूब का भी यही आईडी है तो सर्च कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल H2SO4 लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, H2SO4 मैंने क्या बोला, एक्वस लिखिए आप प्लस वाटर करके लिखिए। यदि एक्वस लिख लिया यहाँ पे तो प्लस वाटर, आपका H2O लिखने की जरूरत नहीं है। जब यह डिसोसिएट होगा तो क्या वो मैंने बोला यहाँ पे H+ आयन में आपका H+ आयन ये क्यू में जो है ये ब्रेक डाउन होगा। प्लस यहाँ पे देख लीजिए SO4 में आपका ये 2- में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। सल्फेट में ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे जो है ब्रेक डाउन होगा कौन, H2SO4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे चाहे तो 2 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ओके, ये देख लीजिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, थर्ड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, मैं चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका हाइड्रोजन जो है कि एसिड में क्या कॉमन होता है, तो जब पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलता है, सारे एसिड में से ही होता है। देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डाले हैं, ऐसे जो है ब्रेक डाउन हुआ है। अब थर्ड एग्जांपल है HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये नाइट्रिक एसिड से जब ये डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर तो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। H+AQ प्लस आपका NO3 माइनस में जो है आपका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्वस मीडियम में ये रहेगा और ये भी आपका एक्वस मीडियम में आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और जो वहाँ पे क्लोरीन में जब हम लोग ये वाला रिएक्शन कराए थे, आपका HCl वाला, HCl का रिएक्शन कराए थे जो ऐसे, उसमें छूट गया था H+AQ+Cl- जो लिखे थे, इसमें भी AQ, Cl- में भी AQ होता है, वहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जो छूट गया था मिटा दिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देख लीजिए ऐसे आप लिखेंगे। ओके, यहाँ पे भी एक्वस मीडियम कर लीजिए, यहाँ पे भी आपका SO4 लिखे तो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जो है आयन डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे कि एसिड है, क्योंकि वाटर के अंदर जिस कंपाउंड को वाटर के अंदर डाले वहां से हाइड्रोजन आयन निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे वो आपका एसिड है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, एसिड के अंदर वो जो है हाइड्रोजन आयन का अलग होना वाटर में डालने के बाद, ये बात आप लोग इतना समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और भी एग्जाम्पल बहुत सारा आप ले सकते हैं। आपका एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3COOH आपका
ये जब वाटर के अंदर जाएगा तो एक टूट जाएगा CH3COO। यहाँ पे एक कैसे टूटेगा देखिए, आप पहले या बाद में कहीं लिख सकते हैं H+ आयन AQ में और CH3COO माइनस ये भी AQ हो, यहाँ पे लिखेंगे एक्वस मीडियम में। तो देख लीजिए ऐसे टूट जाएगा, इसको जब ब्रेक डाउन होगा तो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लाइन में ए आप लिख लेंगे, एक लाइन में चाहे तो आप लिख सकते हैं एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज acid show acidic character because they dissociate in aqueous solution to produce hydrogen ions। यानी जब भी एसिड आपका जो है एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो करता है क्योंकि जब उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है, जब किसी भी एसिडिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं तो आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वो एसिडिक है। ओके, अब देखिए अब क्या बातें हैं, तो एक बात यह है, मैंने बोला कि किसी में हाइड्रोजन रहेगा वाटर में डालेंगे इसीलिए एसिडिक होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज ले लीजिए C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है, क्या इसको वाटर के अंदर डालने पर वाटर के अंदर डालने पर क्या हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा? इसका हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एल्कोहल ले लीजिए, यहाँ पे C2H5OH ये एल्कोहल है, इसको भी वाटर के अंदर डालेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन आयन इसमें से अलग नहीं होगा जैसे उसमें हो रहा था। जैसे कि HCl हम लोग ले रहे थे, HCl ले रहे थे यहाँ पे, तो HCl जो है ब्रेक डाउन होकर के H+AQ प्लस Cl माइनस AQ में एक वहाँ पे छूट गया था स्टार्टिंग में, तो लगा लीजिएगा, ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा था। लेकिन ये सब ऐसे जो है H+ आयन यहाँ से H+ आयन यहाँ से हटेगा नहीं वाटर में डालने के बाद, जो करते हैं वहीं ये रहेगा। C6H12O6 वाटर में डालेंगे तो यही रहेगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वाटर के अंदर हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होगा, यानी इस कंपाउंड से हाइड्रोजन अलग नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसीलिए एसिड या एसिडिक मीडियम ये एसिड नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका एल्कोहल है, ये दोनों एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर के अंदर डालने पर ये अपना हाइड्रोजन आयन अलग नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोलेंगे कि एसिड नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग जान गए। अब देखिए इसका तरीका क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे कि एसिड नहीं है, कैसे हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर रहा है, वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। यहाँ पे एक बीकर लेंगे, इसमें भर देंगे क्या, H2SO4 भर दिए। क्या भर दिए इसमें? H2SO4 डाल दिए। ठीक है, जब H2SO4 डालेंगे तो H+ और यहाँ पे SO4 अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 रड डाल देंगे, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद इसके यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बल्ब लगा देंगे। और जो ही यहाँ पे बैटरी स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, यानी जलने लगेगा। H2SO4 डालेंगे तो यदि एक और बीकर यहाँ पे लिए, एक और बर्तन लिया, बीकर लिया, और इसमें क्या डाल दिए, C6H12O6 ग्लूकोज डाल दिए या अल्कोहल डाल दिए। ठीक है, तो ये सही रहेगा। और यहाँ पे 2 रड डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्विच लगा दिए और यहाँ पे बैटरी लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा दिए और यहाँ पे बल्ब लगा दिए। तो जब इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हुआ है, प्लस और माइनस नहीं बना है। यहाँ पे H+ आयन और ये सारी चीजें अलग हुई होती तो बल्ब जलता। तो यहाँ पे देखिए H+ आयन और SO4 सल्फेट और हाइड्रोजन आयन दोनों अलग हो गया है, प्लस माइनस बना है, तो यहाँ पे बैटरी ग्लो होगा और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ये प्रूफ है कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसलिए एसिड नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए एसिड है। तो एसिड क्यों बोलते हैं हम लोग आज यहाँ पे मोटा मोटी जान लिए। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक नोट करके लिखिए, रेन वाटर क्या एसिड मीडियम है? नोट करके लिखिए, रेन वाटर इज एसिडिक। रेन वाटर क्या है? रेन वाटर क्या है? एसिड होता है। रेन वाटर एसिड होता है। एसिड हो सकता है यहाँ पे
एसिड होता है। क्यों होता है? जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर, जब बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं और वहाँ पे एसिड बन जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप रिएक्शंस देख सकते हैं। एसिडिक रेन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, रेन वाटर एसिडिक मीडियम होता है, यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है रेन वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब बारिश की बूंदें उधर से गिरती हैं, अब मान लीजिए कि H2O ऊपर से आ रहा है और ठीक है H2O आ रहा है और यहाँ पे CO2 से रिएक्ट कर गया। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर से बारिश गिरेगा तो एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ये जो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। और ये धरती पे के ऊपर आएगा, पृथ्वी के ऊपर, हमारे ऊपर आएगा तो एसिड के रूप में एसिड आएगा नीचे, तो हम लोग बोलेंगे बारिश के अंदर एसिड भी होता है। ठीक है, बारिश के बूंद के अंदर या रेन वाटर के अंदर। इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। ये जो भी समझने वाली बातें थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे हम लोग फिर आपको एक थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इतना सारी चीज़ें बताने के बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नहीं डिस्कस किए हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जो एसिड वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो एसिड वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए व्हिच एसिड completely ionized in water, completely ionized in and produce large amount of hydrogen ion is called a strong acid। अभी मैंने बताया था वैसे वो एसिड जिस वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, मतलब वाटर के अंदर डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो ऐसा नहीं करेगा वे वीक एसिड कहलाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के। एग्जांपल में आपको हो जाता है H2SO4। क्या होता है आपका H2SO4? अभी हम लोग दिखाए कैसे होता है, HCl होता है, HNO3 होता है। आपका ये सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये क्या है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। तो इसे देख लीजिए, अभी मैं बताया जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे H2SO4 को प्लस H2O वाटर के अंदर डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयन में और आपका NO3 में। ठीक है, आप देखिए हाइड्रोजन 2 निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ऐसे में बताया था। वीक एसिड का एग्जांपल देख लीजिए। वीक एसिड किसको बोलेंगे, ऐसे ही लिख लीजिएगा, व्हिच एसिड डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, या आप लिखेंगे व्हिच एसिड पार्शियली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, सो इट इज कॉल्ड द वीक एसिड। एग्जांपल में आप बहुत सारा लिख सकते हैं, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल है क्या, वीक एसिड के सारे एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक कंडक्टिविटी होता है, मतलब इसके अंदर से करंट पास हो सकता है। क्या पास हो सकता है, इसके अंदर करंट पास हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर पास करंट हो जाएगा, लेकिन लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके अंदर है, लो आपका
इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इसमें होगा, इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें भी, इसमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। यूज आप बता दे रहा हूँ मैं ऐसे ही। देखिए आपका H2SO4 जो आपका जो एसिड है इनकी यूज भी है। H2SO4 है, इसका मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं। लिख लीजिए H2SO4 का यूज फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। और आपका पेंट्स में, डाइज में, प्लास्टिक में, बैटरीज में, कार बैटरीज होते हैं उसमें यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड इसका भी फर्टिलाइजर में और प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो था HCl, ये भी आपका यूज होता है टेक्सटाइल में, और आपका लेदर बनाने में यूज होता है। सारे यूजेज हो गए। तो इतना सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, एक बार चलिए रिवीजन करा देते हैं मैंने क्या क्या आज आपको यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका कैसे जानेंगे कोई कंपाउंड एसिड है। जो आपको वाटर के अंदर डालने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करे वो एसिड है। ठीक है, और जो कंपाउंड वाटर के अंदर डालने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है वो एसिड नहीं कहलाता है। कैसे, मैंने दो आपका बीकर बना करके एग्जांपल प्रूफ करके दिखाया था। हाइड्रोजन आयन डालने पर बल्ब ग्लो हो जाता था, मतलब एक कंपाउंड H2SO4 डाले थे, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होता अलग हुआ था तो बल्ब ग्लो हो गया था। और ग्लूकोज या एल्कोहल डाले थे उसमें से बल्ब ग्लो नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हुआ था। ये बातें है, इतनी बातें मैंने आपको बताई। और मैंने बताया हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, हाइड्रोजन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे H करके ऐसे नहीं करता है, वो आपको वाटर के साथ कभी भी रहेगा। H3O जिसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, या H+AQ आयन होता है। और भी बात जान लीजिए, H2SO4 हमेशा H2SO4 के अंदर वाटर नहीं होगा, यानी किसी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं होगा तो एसिड का बिहेवियर नहीं शो करेगा। जैसे HCl है, इसमें वाटर नहीं होगा तो एसिडिक मीडियम जैसा बिहेवियर शो नहीं करेगा, वो एक गैस की तरह बिहेव करेगा। ये बातें मैंने बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें बताया। और उसके बाद मैंने बताया रेन वाटर एसिडिक होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये बातें हो गई। जो पानी के अंदर कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वो वीक एसिड होता है, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ये मैंने आपको ये और बातें बताई नहीं। चलिए यहीं पर रखते हैं और आज का सेशन एंड करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे में बेस क्या होता है, बेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सबका धन्यवाद।